बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 में हमारा आज का टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? क्वांटम नंबर्स न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का एक ऐसा सेट है जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एक एक्सेप्टेबल सोल्यूशन देते हैं। हम इनको यूँ डिफाइन कर सकते हैं: the set of numerical values which give the acceptable solution to Schrodinger wave equation of for hydrogen atom are called quantum numbers। एक डेफिनेशन ये है। सेकंड डेफिनेशन होगी a set of integral numbers which describe an electron in an atom। इंटीग्रल नंबर्स का एक ऐसा सेट है जो इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम में डिस्क्राइब करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं। बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मुराद क्या है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है उसको डिस्क्राइब करते हैं। देखें बच्चों, अगर हमने कहीं जाना हो तो हमें एक मुकम्मल एड्रेस चाहिए होता है किसी का भी। तो जो क्वांटम नंबर्स हैं ये दरअसल हमें बताते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पर पाया जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉन का मुकम्मल एड्रेस है। एक्चुअली अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसका कंट्री पता होना चाहिए, देन उसका सिटी, देन लोकेलिटी, देन रूम नंबर। तो आप समझें कि ये जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं ये आपको इलेक्ट्रॉन का एक मुकम्मल एड्रेस और उससे रिलेटेड तमाम तर इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं। कितनी तरह के क्वांटम नंबर्स हैं? 4 तरह के हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे मेन क्वांटम नंबर है, फिर इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय n, फिर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड देन स्पिन क्वांटम नंबर है। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्टडी करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। इसकी वैल्यूज़ हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगी और कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। इसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर होगी 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। अगर n इज इक्वल टू 1 है इसका मतलब हम पहले शेल की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 है। इसका मतलब पहला शेल जो है ये K शेल है, सेकंड L है और थर्ड शेल जो है वो M शेल है हमारे पास। फोर्थ शेल इज N शेल। ये शेल्स के बारे में बताएगा। फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द रेडियस ऑफ एटम। जब भी हम रेडियस ऑफ एटम की बात करेंगे इट मीन्स साइज ऑफ एटम, हमें पता चलेगा। रेडियस ऑफ एटम मीन्स साइज ऑफ एटम। हमने हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस डिराइव किया था, रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। उसमें हमने ये रेडियस की फाइनल कैलकुलेशन की थी। Rn इज इक्वल टू 0.529 ऑंगस्ट्रॉम इंटू n स्क्वायर। यहाँ पर n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। n 1 2 3 4 5 हो सकता है। सेकेंड एप्लीकेशन है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज ऑल्सो फॉर हाइड्रोजन। हमने एनर्जी कैलकुलेट की थी फॉर हाइड्रोजन एटम, एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। उसका ये फॉर्मूला है। देखें, अगर जो इलेक्ट्रॉन है हमारा न्यूक्लियस के करीब है तो उसकी एनर्जी कम होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अवे है मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। थर्ड एप्लीकेशन है साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एटम का साइज उतना बड़ा होगा। अगर n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब एटम का साइज छोटा है, n की वैल्यू 4 है इट मीन्स एटम का साइज बड़ा है। तो फोर्थ एप्लीकेशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब है शेल। हम किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं इसको फाइंड कर सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, जिसका फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज n 1 2 3 4 5। n अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है इसका मतलब क्या है
ये के शेल है, n इज इक्वल टू 1, हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। हम 2n स्क्वायर में एल शेल, एल में n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 2 हो तो एल शेल होता है 2 पुट करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। एम शेल के लिए द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3, हम 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 आएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 आएंगे। एन शेल के लिए वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 4, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि एन शेल में आ सकते हैं दे आर 32, कि इनमें से, इन चारों शेल में से किसी में भी एल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सॉरी के में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एम में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स और एन में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इससे कम आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। फिफ्थ एप्लीकेशन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, इससे हम नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल भी फाइंड कर सकते हैं। सब शेल्स का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, सब शेल का दूसरा नाम होता है ऑर्बिटल, और शेल का नाम होता है दूसरा ऑर्बिट। उसका फॉर्मूला है एन स्क्वायर। अगर एन की वैल्यू 1 हो तो के में, के लिए एन इज इक्वल टू 1 होता है, के में एक ही सब शेल होता है एस। अगर एन की वैल्यू 2 हो तो फिर 4 आएगी। इसका मतलब है कि जो हमारे पास एल शेल है उसमें 4 सब शेल्स आएंगे एस, और 3 पी के आएंगे, पी एक्स, पी वाई एंड पी जी, और इसी तरह आप जो है एम और एन में भी फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड क्वांटम नंबर है हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है ये किसी भी एटम में स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन करता है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम में जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या एमिट होती है तो ब्राइट या डार्क लाइन बनती है। ये स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन और फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें देता है। इसके 2 और नाम है, मजीद 2 नाम है, एंगुलर क्वांटम नंबर भी इसको कहते हैं, और दूसरा है सबशेल या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी इसको कहते हैं, सबसाइडरी या सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी इस एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को कहा जाता है। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4 से लेके सो ऑन, लेकिन इसकी वैल्यू भी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव ही होगी। अगर हमारे पास सेल की वैल्यू 0 हो तो इट मीन्स ये एस सब शेल है। हम कहेंगे एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, पी सब शेल के लिए एल इज इक्वल टू 1, डी के लिए एल इज इक्वल टू 2, और अगर एल इज इक्वल टू 3 हो इट मीन्स हमारे पास कौन सा सब शेल है, एफ सब शेल है। ये जो एस, पी, डी और एफ टर्म्स हैं इनका क्या मतलब है? एस का मतलब है शार्प, P stands for principal, D stands for diffused, and F stands for fundamental. All these are sharp, principal, diffused, and fundamental. All these are spectral lines. ये spectral line से related terms हैं। हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स की अगर एप्लीकेशंस देखें तो फर्स्ट एप्लीकेशन है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से हमें जो पहली बात पता चलती है दैट इज नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल। हम एक शेल में कितने सब शेल पाए जाते हैं वो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से फाइंड कर सकते हैं। देखें, अगर एक शेल है उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 1 तो के शेल होगा। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है तो वी नो दैट के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 हो तो एल शेल होते हैं। देखें, जब भी एल की वैल्यू 0 होगी इसका मतलब क्या है, एस सब शेल है। जब भी एल इज इक्वल टू 0 इसका मतलब है ये 1s है। अब हम ये सेकेंड में आ गए, एल इज इक्वल टू 2 सेकेंड शेल में आ गए जो कि एल है। इसके अंदर
एस भी है और पी भी है। एस के लिए एल की वैल्यू क्या है 0 और पी के लिए एल की वैल्यू क्या है 1। तो जो सेकेंड शेल है उसमें आने वाले जो सब शेल्स हैं उसका एस जो होगा वो 2s होगा और पी जो है वो 2p होगा। इसी तरह अगर हम थर्ड शेल की बात करें विच इज एम शेल, इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है। जितने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी उसके अंदर उतने ही सब शेल्स आएंगे। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। L इज इक्वल टू 0 है S के लिए, P के लिए L की वैल्यू 1 है, D के लिए L की वैल्यू क्या होगी 2। क्योंकि ये थर्ड शेल है तो इसमें जितने भी सब शेल्स होंगे वो 3 वाले होंगे। इसमें आने वाला जो S होगा वो 3s होगा। इसी तरह ये 3p सब शेल होगा और ये 3d सब शेल होगा। स्टूडेंट्स याद रखें कि जो डी सब शेल है ये फर्स्ट टाइम थर्ड में आ रहा है, एम शेल में आता है, इसलिए इसको 3d लिखते हैं। 1d 2d कभी भी नहीं आता। n इज इक्वल टू 4 मीन्स n शेल की बात हो रही है। n में 4 सब शेल्स होंगे जो कि एस पी डी और एफ होंगे। एस के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 होगी। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ सब शेल्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी शेल में। सेकेंड एप्लीकेशन होगी हम किस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं इन अ सब शेल। उसका फॉर्मूला है 2 इंटू 2l प्लस 1। यहाँ पर l क्या है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है। l की वैल्यू हमने यहाँ पे पढ़ी कि s के लिए l की वैल्यू 0 है, p के लिए 1 है, d के लिए 2 है। तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते जाएंगे। s के लिए l की वैल्यू 0 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। हमें पता है s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। p के लिए l इज इक्वल टू 1, तो ये सॉल्व करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। डी में L इज इक्वल टू 2, इसको सॉल्व करने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। F में L इज इक्वल टू 3, सॉल्व करने के बाद 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो वी नो दैट कि जो हमारे पास शेल है के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, L में 8, M में 18 और N में 32। और जो सब शेल्स हैं यानी ऑर्बिटल्स हैं उनमें S में मैक्सिमम 2, P में मैक्सिमम 6, D में मैक्सिमम 10 और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की शेप ऑफ सब शेल्स। जो सब शेल्स हैं हमारे पास S, P, D और F, इनकी शेप्स कैसी होती हैं। F ऑर्बिटल की शेप हमारे फर्स्ट ईयर के सिलेबस में नहीं है इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। S ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। स्फेरिकली का मतलब ये गोल होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑल डायरेक्शंस में सेम होती है, इक्वल होती है, इसलिए इसको कहते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिकल। पी ऑर्बिटल जो है ये सिमेट्रिकल नहीं होता, इसमें इस जगह पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है, बाकी यहाँ पर होती है। इसकी शेप, इस शेप को हम कहते हैं डम्बेल शेप। पी ऑर्बिटल इज डम्बेल, डी ऑर्बिटल इज डबल डम्बेल, इस तरह का होता है और इस शेप को कहते हैं सॉसेज शेप। तो आज के हमारे लेक्चर में हमने 2 क्वांटम नंबर स्टडी किए हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।